नवंबर 2017 पेपर 41 का क्वेश्चन नंबर 6 कराना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाऊं कि अगर आपके पास एक रेजिस्टर और कैपेसिटर हो और वो दोनों को सीरीज़ में लगाया हुआ, तो सीरीज़ में हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं कि जो सोर्स का टोटल ईएमएफ होता है वो तमाम सर्किट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसी वजह से उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। लेकिन रेजिस्टर और कैपेसिटर वाले सर्किट में ऐसा नहीं होता। ये 9 वोल्ट है ना, तो ये 9 वोल्ट इस पर भी आएगा और 9 वोल्ट इस पर भी आएगा, पर कैपेसिटर के ऊपर 9 वोल्ट एकदम से नहीं आ जाता। इसके अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता चार्ज ग्रो होना शुरू करता है। जैसे जैसे चार्ज स्टोर होने लगेगा, जैसे जैसे कैपेसिटर के अंदर चार्ज ग्रो करने लगेगा, चार्ज बढ़ता रहेगा, इसका वोल्टेज भी बढ़ता रहेगा। और बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स की ईएमएफ के बराबर हो जाएगा और कैपेसिटर उस टाइम के ऊपर इस पूरे सर्किट में चार्ज के फ्लो को ब्लॉक कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में रेजिस्टर लगा हुआ हो तो टोटल ईएमएफ सब में डिवाइड नहीं होती। कैपेसिटर को भी पूरा 9 वोल्ट मिलेगा और रेजिस्टर को भी पूरा 9 वोल्ट मिलेगा। ठीक है जनाब, ये ऐसा सर्किट नहीं है जिसके अंदर पीडी आपस में डिवाइड हो रहा। हाँ, अगर दो कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हों तो अब ऐसा नहीं होगा कि 9 वोल्ट दोनों को मिलेगा, वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर दो रेजिस्टर आपस में सीरीज़ में लगे हुए हों तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों पे 9 वोल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी पे 3 वोल्ट आ रहा है, किसी पे 6 वोल्ट आ रहा होगा, किसी पे 6 वोल्ट आ रहा होगा, किसी पे 3 वोल्ट आ रहा होगा। अलबत्ता ये वाली बात भी आपको याद होगी कि रेजिस्टर में जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उसके ऊपर वोल्टेज ज़्यादा आता है, जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उस पर वोल्टेज कम आता है। कैपेसिटर में उल्टा है, क्योंकि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है उसका रिलेशन कैपेसिटेंस के साथ इन्वर्सली है। जिसकी कैपेसिटेंस कम होती है वो ज़्यादा वोल्टेज उठाता है, जिसकी कैपेसिटेंस कम होती है वो ज़्यादा वोल्टेज उठाता है। तो सीरीज़ में कैपेसिटर लगे होंगे तो वोल्टेज डिवाइड होगा, रेजिस्टर लगे होंगे तो वोल्टेज डिवाइड होगा। लेकिन रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा होगा तो डिवाइड नहीं होगा, टोटल वोल्टेज दोनों पर वही वैल्यू पर पहुंच जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब आइए इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बेटा ये है कि ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। ठीक है जनाब, और अभी थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें कि ये आर अभी है ही नहीं। क्यों? इसलिए आर नहीं है क्योंकि इस वक्त ये सर्किट्स के अंदर जो स्विच लगा हुआ है ना, स्विच से ये बाहर है। तो इस वक्त ये आपके पास 3 कैपेसिटर हैं। इन 3 कैपेसिटर्स में अगर हम देखें तो ये वाला कैपेसिटर P और कैपेसिटर T, बेटा ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। अगर दोनों पैरेलल लगे हुए हैं तो पैरेलल में सिंपल एडिशन होती है, C प्लस C इट मेक्स 2C, C प्लस C इट मेक्स 2C। तो इन दोनों की P और T की कंबाइंड कैपेसिटेंस हो गई 2C, ये वाला C ऐसे ही है। अब इस वाले 2C के साथ ये वाला C जो है वो सीरीज़ में, और अगर सीरीज़ में हो तो सीरीज़ के अंदर मैंने पढ़ा है कि हम इन दोनों की कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की कैपेसिटेंस को आपस में ऐड कर देंगे, तो करके ये बन जाएगा 2C स्क्वायर, ये बन जाएगा 3C, कैंसिल करोगे तो 2/3C यानी 0.66C। ठीक है जनाब, तो ये आ गई पूरे सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस, जिसमें ये दोनों पैरेलल थे, सिंपल ऐड करा C प्लस C, और जब 2C आ गया तो इस 2C के साथ इस पर सीरीज़ वाला फार्मूला लगा के टोटल कैपेसिटेंस आ गई। टोटल कैपेसिटेंस के बाद कह रहे हैं कि PD निकालो, PD निकालना है, दोनों का PD निकालते हैं। दोनों का PD कैसे निकलेगा? तो बताइए, वोल्टेज है 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा और 9 वोल्ट डिवाइड होगा 1:2 के रेशो में, 1:2 के रेशो में। अगर इसको 1:2 के रेशो में डिवाइड करूँ तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, 9 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा 3 और 6 में, 3 और 6 में डिवाइड हो जाएगा। और अभी मैंने आपको क्लास इस सवाल के शुरू में बताया कि सर जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है 1C, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है उस पर वोल्टेज कम आएगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम है 2C, सर उसके ऊपर वोल्टेज उल्टा मैंने शायद लिख दिया, जिसकी कैपेसिटेंस कम है 1C है ना बेटा, 1C, तो इस पर आएगा 6 वोल्ट, ज़्यादा वोल्टेज आएगा। और 2C ज़्यादा कैपेसिटेंस है तो इसका वोल्टेज कम आएगा। तो एक बात पक्की हो गई जनाब कि अगर ये दोनों कैपेसिटर चार्जिंग पे लगे हुए हैं तो इसके ऊपर वोल्टेज होगा 6 वोल्ट और इन दोनों पर होगा 3 वोल्ट और 3 वोल्ट। ठीक है जनाब, 3 वोल्ट। इस सवाल में किस पे पूछ रहे हैं? मुझे कैपेसिटर Q का बताओ, तो सर खाली कैपेसिटर Q का वोल्टेज है 6 वोल्ट, कैपेसिटर Q का वोल्टेज है 6 वोल्ट। ठीक, यहाँ तक सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। मुश्किल बात तो यहाँ से शुरू होती है। मुश्किल बात यहाँ से क्या शुरू हो रही है
कह रहे हैं स्विच एस को मूव करा दिया वाई पे। जैसे ही स्विच एस को वाई पे लेके जाओगे, स्विच एस को वाई पर लेकर आप जाओगे तो देखिएगा स्विच एस चला गया वाई पर, और जैसे ही वाई पर गया तो वाई पे जाने पे गौर कीजिएगा कैपेसिटर क्यू और कैपेसिटर आर आ जाएंगे सीरीज़ में, कैपेसिटर क्यू और आर आ जाएंगे सीरीज़ में। और अभी मैंने आपको पढ़ाया है सीरीज़ में रेजिस्टर और कैपेसिटर लगे हों तो इट इज़ कॉल्ड आरसी सर्किट। और अगर ये आरसी सर्किट है तो आरसी सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होता है वही टोटल वोल्टेज इस पर भी 9 वोल्ट मारेगा और इसको भी 9 वोल्ट देगा। एकदम से नहीं देगा, आहिस्ता आहिस्ता पहले चार्ज ग्रो कराएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा, 9 वोल्ट तक लेके जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर क्यू है, इस कैपेसिटर क्यू पर पी डी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि अभी तो 6 वोल्ट पर है, वो 6 वोल्ट से 9 वोल्ट तक जाएगा, 6 वोल्ट से 9 वोल्ट तक जाएगा, 6 वोल्ट से 9 वोल्ट तक जाएगा। तो आप यूँ लिखेंगे पी डी विल इंक्रीज फ्रॉम 6 वोल्ट टू 9 वोल्ट, क्योंकि वो उसके साथ सीरीज़ में आ गया। और सीरीज़ के अंदर ऐसा ही होता है कि जनाब जो टोटल वोल्टेज होता है सोर्स का, वो दोनों के ऊपर वोल्टेज आ जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात बताइए सर इस पी के साथ क्या होगा? पी के साथ, ओ भाई पी तो इस वक्त सर्किट से ही आउट हो गया पी इस वक्त सर्किट में है ही नहीं, इस वक्त पी जो है वो सर्किट में नहीं है, सर्किट से आउट हो गया है, सर्किट से आउट हो गया है। इस वक्त सर्किट ये वाला चल रहा है, ये वाला सर्किट चल रहा है, पी तो सर्किट से ही आउट हो गया। जब सी सर्किट में है ही नहीं तो जनाब उसका वोल्टेज गिर जाएगा और इसका वोल्टेज 3 वोल्ट से गिर के 0 पर आ जाएगा। इट इज़ आउट ऑफ सर्किट, इस वक्त वो सर्किट में है ही नहीं। सो पी डी फॉल्स टू 0, पी डी 0 पर आ जाएगा गिर के।